महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले आज पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक महाराष्ट्र में अपना नेता चुनेंगे। बीजेपी का नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और फिर वही महाराष्ट्र की सत्ता संभालेगा। दिलचस्प बात यह है कि महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय और जगह सब तय हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस कायम है। नतीजे आए हुए करीब 10 दिन हो गए हैं। विशाल जीत के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है और न ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है। न तो शिंदे की, शिवसेना की और न ही बीजेपी और न ही अजित पवार की एनसीपी की ओर से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, बल्कि फैसला पीएम मोदी पर छोड़ा गया है। और मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शैलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, अब उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब ये पर्यवेक्षक जो है ये मुंबई आएंगे। मुंबई में आने के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन से नाम सामने आ रहे हैं, उन सभी नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है एक नाम तय किया जाएगा सर्वसम्मति से और वो विधायक दल का नेता बनेगा। और अगर देखा जाए तो वही जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो चेहरा हो सकता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत अब जो है बीजेपी ये नाम घोषित करेगी, लेकिन ये पर्यवेक्षक मुंबई में कब तक आएंगे और विधायक दल की बैठक कब होगी, इस पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं। हालांकि 5 तारीख घोषित कर दी है कि 5 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह मुंबई में होगा जरूर, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक आज होनी थी, जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चल रही थी। लेकिन आज जो है पर्यवेक्षक के नामों की नियुक्ति हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि अगले 1 से 2 दिन में जो है यह बैठक मुंबई में होगी, जिसके बाद विधायक दल का नेता का चयन होगा। हालांकि दूसरी ओर अगर देखा जाए महायुति के दोनों जो अलायंस पार्टनर्स है, वहां तक शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, दोनों ने भी अपने विधायक दल के नेता का चयन कर लिया है। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के विधायक दल के नेता है, तो अजित पवार जो है एनसीपी के विधायक दल के नेता है। हालांकि बीजेपी के विधायक दल के नेता चुनने के बाद इन तीनों नेताओं में बैठक होगी, चर्चा होगी और उसके बाद जो है किस प्रकार से पूरा एक कैबिनेट होगा, इस पर भी जो है आगे की चर्चा हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर भी बात होगी। इस बारे की जानकारी जो है कल ही जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे ने दी थी। उन्होंने कहा था कि फिर से एक बार जो है महायुति की बैठक होगी और इस पूरे बैठक में जो है किस प्रकार से रूपरेखा होगी कैबिनेट की, वो जो है फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। तो अगले 2 दिन अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, जहां पे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा तो वही कितने पार्टी को कितने कोटा जो है मिलने वाला है, ये भी बात जो है तय होने वाली है। बिल्कुल, यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फार्मूला जो है वो तय हो पाता है और किस तरह से जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है, किस तरह से मिल रहे हैं, जो कुछ बातचीत हो रही है और जो कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल वहां पर है। देखिए, जहां तक फॉर्मूले की बात करें तो इस वक्त एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय होता दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन पहले अगर देखा जाए अजित पवार ने इस बात पर मुहर भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री होंगे तो वही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक शिवसेना की तरफ से और एक जो है एनसीपी की तरफ से होगा। हालांकि पिछले कैबिनेट में यही फॉर्मूला हमने देखा था, जहां पे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यही फॉर्मूला जो है आने वाले कैबिनेट में या सरकार में हम देख पाएंगे। जहां तक सीट शेयरिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम कहें तो मीडिया में कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 सीटें जो है वो शिवसेना मांग कर रही है। उसमें अगर देखा जाए तो अजित पवार की पार्टी की अगर बात करें एनसीपी की, तो उनमें तकरीबन 8 से 10 सीटों की मांग वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब तक ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसके बारे में जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कोई आंकड़ा अब तक नहीं दिया है कि कितना जो है मिनिस्ट्रियल पद की वो मांग कर रहे हैं। जहां तक बात करें, मीडिया में ये भी खबरें थी कि गृह मंत्री पद को लेकर टकराव था। हालांकि यह स्पष्ट बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बारे में अब तक कोई चर्चा हुई नहीं है और एक बार फिर से जो है महायुति के तीनों नेता बैठेंगे और उस बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया जाए। हालांकि इस बीच हम देख पा रहे थे कि कई सारे नाम सामने आ रहे थे। मसलन अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से जो है उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो सांसद है एकनाथ शिंदे, उनके पुत्र जो है श्रीकांत शिंदे, उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों पहले एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर यह बात स्पष्ट कर दी कि वो इस रेस में नहीं है। इससे पहले भी उनका नाम जो है अगर देखा जाए, जिस वक्त एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जुड़े थे तो केंद्र में एक मंत्री पद जो मिला था
तो वो कहा जा रहा था कि मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे के जो पुत्र है श्रीकांत शिंदे उनको मिलेगा। फिर से 2024 में हमने देखा लोकसभा चुनाव के बाद जब शपथ विधि हुआ तो जो मंत्री पद मिलना था शिवसेना के कोटे का, उस बार भी अगर देखा जाए तो श्रीकांत शिंदे का जो है नाम सामने आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि पार्टी संगठन पर इस वक्त काम करना है। तो इसलिए कई सारे नाम इस वक्त आ रहे हैं और इस बार जब उनका नाम सामने आया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो इस रेस में नहीं है। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो काम वो करेंगे और पार्टी संगठन पर उनका ज़्यादा जो है ध्यान होगा। तो ऐसे में ये कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, फॉर्मूला किस प्रकार से होंगे और कौन से पद पर कौन सा चेहरा होगा, इस पर हालांकि कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जहां तक बात करें पार्टियों की, खासतौर पर उनके कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनके पार्टी का जो नेता है वही मुख्यमंत्री बने। 102 दिन में हालांकि ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, सबकी नज़र बनी हुई है और इसके साथ ही जो कैबिनेट है उसमें किस तरह से प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस पर भी चर्चाएं जो हैं लगातार जारी हैं। शिशिरा, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।